कहाँ था मैं, कहाँ हो गया, किस रास्ते पर चला गया। तो बंधु समझो, अपनी बात को समझो कि हमने धैर्य क्यों खो दिया। देखो, जब आपत्ति आती है मनुष्य को धैर्य रखना चाहिए, हिम्मत लगाना चाहिए, आपत्ति से टक्कर लेना चाहिए। यदि धैर्य रखता है मनुष्य, घबराता नहीं है, तो आपत्ति को वापस जाना पड़ेगा, लौटकर वापस चली जाएगी। ना कोई गिरा निकला, ना कोई छल छुद्रम निकला, ना कोई बीमारी निकली, समय का चक्र निकला। समय का चक्र पता नहीं पड़ता, सवेरे क्या है, शाम के क्या है, दोपहर के क्या है। समझो बंधु, समय का चक्र बहुत कठिन होता है, मनुष्य को भटका देता है, रुला देता है। इसलिए देखो, ये देवादिवरंत मिले हैं, ये भगवान मिले हैं। देखो, जिनवाणी मिली हुई है, दिगंबर मुद्रा मिली हुई है। इनके चरणों में झुककर अपना रास्ता पूछना चाहिए, अपना मार्गदर्शन लेना चाहिए। जो इनके पास में वही मार्गदर्शन मिलेगा, क्योंकि जिसके पास तुम जा रहे हो वो सब कमाने का रास्ता है, तुम्हारे अंदर का पैसा खींचने का रास्ता है। लेकिन देवादेव अरहंदेव जिनवाणी दिगंबर मुद्रा, ये पैसा खींचने के नहीं होते हैं, ये सही रास्ता बता देते हैं, उस मार्ग पर चला देते हैं, आपत्ति दूर हो जाती है। समझो, इसलिए बंधुओं, हर बात को सोचकर चलो, विचार करो, ये मनुष्य पर्याय क्यों मिली है, कैसे मिली है, किस समय तुम्हारा जन्म हुआ, कितने अच्छे समय में तुम्हारा जन्म हुआ। समझो, लेकिन उस समय को तुम भूल गए और आपत्ति के समय में, अंतिम समय फंस गए। तुमने अपने जीवन का चक्र का त्याग कर दिया, इसलिए आपत्ति के गोते में खा गए। तुमने अपनी युग दशा, जवानी दशा, ये सब भुला दी, जिसके कारण इस समय का चक्र मिला है। बंधु, यदि तुम जन्म लेते हो, वो जन्म से अपने रास्ते पर चलते हो, अपने चौराहे पर सही रास्ते पर चल जाते हो, अपनी पहचान कर लेते हो स्वयं की, तो तुम्हें सही रास्ता मिल जाता है। अपनी पहचान भूल गए हैं, मैंने जन्म किसके लिए लिया, क्यों लिया, क्या कारण है। मैंने जन्म लिया है, जन्म मरण का चक्कर छूट जाए, मैंने रास्ते को बांधा है, अच्छे रास्ते पर चलूं, लेकिन कुबुद्धि के कारण कुमार्ग मार्ग पर चलने से रास्ता छूट गया। समझो, क्योंकि तुमने अपनी पहचान अभी नहीं कर पाई। पकड़ा तो है, लेकिन पहचान में भूल गए। मान, अहंकार, क्रोध के कारण तुमने अपना मार्गदर्शन बदल दिया।
आज देखो कैसी घर घर में कुबुद्धि है, कोई किसी का नहीं होता है। समझो कोई किसी का नहीं है, एक दूसरे की हंसियां उड़ाते हैं और तुमको देखते हैं, हंसते हैं देखकर। उस वक्त तुमको कैसा लगता है दूसरा हंसता है? ये लगता है यदि मैं आपत्ति में नहीं फंसता तो सामने वाला हंसता नहीं, उसके प्रति बुरे भाव भी आ जाते हैं। समझो, वो तो हंसी रहा है फंसने के लिए, तुम भी कभी हंसे होगे इसलिए तुम फंस गए। अब तुम बुरे भाव क्यों बांध रहे हो? देखो बंधु, अपने सुधरने के रास्ते पर, अच्छे रास्ते पर चलो तो अच्छा मार्ग मिल जाता है। यदि तुम बुरे रास्ते पर चलो तो बुरा मार्ग मिल जाता है। इस मनुष्य पर्याय की कोई पहचान नहीं होती है। वास्तविक इस मनुष्य पर्याय को किसी ने पहचान नहीं पाया, न विद्वानों ने पहचान पाया, न ज्ञानियों ने पहचान पाया। समझ, वह अपने ज्ञान में मस्त हैं, विद्वान में मस्त है, जो जिसमें मस्त है वह उसी में मस्त है। इसलिए बंधु, किसी ने अपने मनुष्य पर्याय को पहचान नहीं पाया। ये क्यों मिली है, किस लिए मिली है, ये किसी ने जाना। ये भोग में लगा दी है, मायाचारी में लगा दिया है, पैसे के तंत्र मंत्र टोटकों में लगा दिया है। समझो, इनसे कुछ नहीं होता है, इनसे नीचे गिरता है। यदि उसने जन्म लिया है, यदि उसको भगवान मिल जाते हैं तो भगवान को छोड़ना नहीं चाहिए। और जिसने भगवान को नहीं छोड़ा तो उसने किसी को नहीं पकड़ा, उसने भगवान को ही पकड़ा है। और जिसने भगवान को नहीं पकड़ा उसने अनेकों को पकड़ा है। एक को नहीं पकड़ा, अनेकों को पकड़ा है। समझो, अनेकों के पास जाने से कितने रास्ते मिलेंगे, किस रास्ते की पहचान करोगे? एक के पास जाएंगे हम, यदि हम भगवान के पास जाएंगे अच्छी रास्ता मिलेगी, हम भटक नहीं पाएंगे, हम मनुष्य पर्याय को सफल बना लेंगे, ये सार्थक बन जाएगी, ये हमारी क्रांतिवान बनेगी। समझो, कीर्तिवान बनेगी। लेकिन आज का ज्ञानी हो चाहे विद्वान हो चाहे गृहस्थ का जीवन का बंधु, उसने अपने मनुष्य पर्याय को पहचान नहीं पाया। आज समय काल में इसलिए अपनी पहचान कर लो। ये जिनालय किस लिए बने हुए हैं? ये जिनालय इसलिए बने हुए हैं कि यहाँ झुक करके अपना रास्ता पूछो, अपना मार्गदर्शन पकड़ो। ये मनुष्य पर्याय क्यों मिली है? समझो, मालूम पड़ जाएगा, रास्ता मिल जाएगा तो ये जीवन तुम्हारा सार्थक में लग जाएगा। समझिए भाई, इसलिए आज तुम्हारा जीवन कहाँ कहाँ भटक रहा है, सही रास्ते पर नहीं है, इसलिए हम भटक रहे हैं। भटकना छोड़ दो, सही रास्ते पर आ जाओ। अपनी पहचान करो, अपनी कुल की पहचान करो, भगवान की पहचान करो, तभी पहचान पाओगे सबको, तभी तुम्हारा मनुष्य पर्याय सफल होगी। और ये मनुष्य पर्याय जब ही जीवन के चक्र को समाप्त कर पाएगी। ये जीवन का चक्र कभी समाप्त नहीं होता है। समझो बंधुओं, ये तभी कट पाएगा, ये तुम्हारे समक्ष नहीं आ पाएगा, तुम्हें रास्ता मिल जाएगा। इसलिए
अपने रास्ते को पकड़ के अपनी चौराहे पर आ जाओ, तभी तुम्हारा कल्याण होगा और समय का चक्र कट जाएगा। समय का चक्र क्या है? कर्मों का चक्र। समय का चक्र क्या है? कर्मों का चक्र। कर्म जब लग जाते हैं तो जाने कहाँ कहाँ भटका देते हैं, उसी को समय का चक्र बोलते हैं, उसी को अनेक बाधाएं बोलते हैं। इसलिए बंधु सोचो, विचार करो अपने अंदर से। कर्म भक्ति से कटते हैं, भगवान की भक्ति से कर्म कटते हैं और किसी से नहीं कटते हैं। इसलिए भक्ति करना, अपना स्वयं शरीर को तपाओ, जिससे शरीर तप जाए, कर्म कटेंगे, कट जाएंगे। इस शरीर तपने से उज्जवल हो जाएगा, इसमें कोई रोग दशा नहीं आ पाएगी। सार्थक में इस शरीर लग जाएगा और आगे चल के इस शरीर को सफल बना लोगे। इसलिए इस जीव का कल्याण हो जाएगा। वाणी समाप्त करता हूँ। महावीर भगवान की जय। जन्म तो लेता है मनुष्य गति में, लेकिन रास्ते से भटक जाता है। समझो, सब कुछ कर लेता है, उपाय करता है, लेकिन रास्ता भटक जाता है, क्योंकि मनुष्य की भावना बदल जाती है। मनुष्य का मन लालची होता है। जहाँ मनुष्य का मन लालची होता है, वो स्थिर नहीं रहता है, डिग जाता है। इसलिए वह रास्ते से बदल जाता है। मनुष्य के अंदर श्रद्धा भाव नहीं है। अब किसी मनुष्य के अंदर श्रद्धा भाव नहीं है। जहाँ श्रद्धा नहीं होती है, वहाँ भगवान की भक्ति नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि आज मनुष्यों ने भगवान को पहचानना छोड़ दिया है। चारों तरफ भटक गए हैं। जब भटकने के कारण रास्ता नहीं मिलता है, तब भगवान की याद आती है। जब भगवान की याद आती है, अब सोचो, जब तुम रास्ता भटक चुके हो, गिर चुके हो, रास्ते में मिल गए हो, तो अब क्या उपाय हो सकता है? लेकिन तब भी यदि तुमने अपनी श्रद्धा को बांध लिया, तो धरती से भी उठ सकते हो। मन को डिगाया नहीं, मन को गिराया नहीं, मन को शिथिल नहीं बनाया, मनोकामना पूर्ण हो जाती है। कब? जब मन को गिराया नहीं, शिथिल नहीं किया, गिराया नहीं, तो हर कार्य बन जाते हैं। आज चारों तरफ देखो, मनुष्य चारों तरफ से भटक रहा है, कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रही है। मनुष्य कहता है पंचम काल का युग है। देखो, पंचम काल का युग तो है। सूर्य पहले निकलता था, चंद्रमा पहले निकलता था, अनंत पहले थे, आज भी अनंत है।
काल का समय का दोष बताते हो, लेकिन काल के दोष का समय अपने रास्ते पर है, लेकिन पहला दोष तो मेरा है। अपना दोष समझो। पंचम काल में देवादेव अरुंधति देव नहीं चले गए हैं, सूर्य नहीं चले गए, चंद्रमा नहीं चला गया, वही भूम है। इतना हो गया तो पहले भरत भूमि थी, अब कर्म भूमि हो चुकी है। लेकिन उनको काटने के लिए देवादेव अरुंधति मिले हुए हैं, बांधने के लिए नहीं मिले। ये कर्म कैसे बंध रहे हैं? ये तुम अपने रास्ता से विचलित हो रहे हो, मन की भावना पल पल पे बदल देते हो, विचारों को बदल देते हो। मन बोलता है सुबह से मैं जिनालय जाऊं, जरा भी मन बदल जाता है, सर्दी है 1 घंटे बाद चाहेंगे। देखो भावना क्या हुई, सुबह से जिनालय जाऊं, जरा में तुम्हारे मन के लालच ने बदल दिया कि 1 घंटे बाद जो अभी सर्दी है। देखो भावना से गिर चुके। देखो शरीर में सर्दी लगती है, शरीर को सर्दी नहीं लगती है, इंद्रिय को सर्दी लगती है। यदि इंद्रिय को तुमने अपना मजबूत कर लिया तो शरीर को सर्दी नहीं लगती है। शरीर तो हमेशा एक सा रहता है। ये इंद्रियां मनुष्य को बदलती रहती हैं और मनुष्य इंद्रियों के वशीभूत चलता रहता है। इसलिए शरीर बदलता है, गिरता है, उठता है। यदि मनुष्य इंद्रियों के वशीभूत ना हो, श्रद्धा के वशीभूत हो जाए, भावना के वशीभूत हो जाए,